ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। उठें कि भाई पहले एक जना यूपी रहता था, फिर वो फरीदाबाद आ गया, फरीदाबाद से गुड़गांव चला गया, तो उसकी 3 जगह वोट होगी, तो उनमें से जो उसको वोट रखनी है वो वोट रखे। और कहीं कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। वोट चोर वो अपने आप बोलते हैं गद्दी छोड़, वो अपने आप बोलते हैं नरेंद्र मोदी चोर। लेकिन यहाँ भी आप आरोप लगा रहे हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि वोट जो है बनाने का काम बीएलओ करता है, लेकिन दूसरी तरफ आप कैंपेन चला रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़ और नरेंद्र मोदी को वोट चोर का आरोपी बता रहे हैं। नहीं देखो, जब विधानसभा में एक जो एक कैंडिडेट वोट चोरी का आरोप आप कह रहे हैं कि नहीं लग सकता, बीएलओ पर है, तो प्रधानमंत्री पर कैसे? इन दिनों प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बड़े एक्टिव नज़र आ रही है, ख़ासतौर से जब राहुल गांधी ने एक वोट चोरी का मुद्दा उठाया। उसके बाद बल्लभगढ़ से पराग शर्मा जो कांग्रेस की प्रत्याशी रहीं, उन्होंने एक डेटा लेकर सामने आई 16,000 वोट चोरी का। और अब जो कांग्रेस के यूथ के प्रेसिडेंट हैं निशित कटारिया, वो हमारे बीच में हैं, फरीदाबाद आए हैं। जानते हैं उनसे कि फरीदाबाद आने का उनका क्या कारण है। जी निशित जी। देखिए, राहुल जी ने जो भांडा फोड़ा है, जो इलेक्शन कमीशन और भाजपा के बीच में रिश्ता क्या कहलाता है कि ये कहाँ से लोगों की जो इन्होंने 100 साल के व्यक्ति की 40 साल उम्र दिखा दी, 40 की 100 साल कर दी, एक एक घर पे 1000 वोट हैं। तो हम इस वोट चोरी को बताने के लिए कि हरियाणा में पिछले दिनों जो चुनाव हुए, इन्होंने कैसे मैंडेट को चुराया है, ये बताने के लिए, जैसे आपने सही बताया, जैसे पराग शर्मा जी ने बताया कि 16,000 ज़्यादा वोट मिली हैं, तो इस कैंपेन को हमने एक जो राहुल जी यात्रा पे निकले हुए हैं बिहार में, उसको सपोर्ट करने के लिए, और हरियाणा में हम वोटर लिस्ट के माध्यम से गली गली में जाकर वोटर आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई कहाँ पर दिक्कत है, किसकी वोट डबलिंग वोट हैं, कि भाई पहले एक जना यूपी रहता था, फिर वो फरीदाबाद आ गया, फरीदाबाद से गुड़गांव चला गया, तो उसकी 3 जगह वोट होगी, तो उनमें से जो उसको वोट रखनी है वो वोट रखे और दूसरी कट जाएँ। तो उसके लिए हम एक कंप्लेंट तैयार करेंगे, इलेक्शन कमीशन अपने स्टेट में हरियाणा सीईओ को देंगे, चीफ इलेक्शन ऑफिसर को, और एक स्टिकर कैंपेन के माध्यम से हम राहुल जी को समर्थन करते हुए हर गली, हर गांव, हर शहर, हर विधानसभा के अंदर जाके अपनी स्टिकर कैंपेन को 2 लाख से ज़्यादा स्टिकर हम पूरे हरियाणा में दिखाएंगे, और आपको उसका असर देखने को मिलेगा। क्योंकि जो आज ये राहुल जी ने जो यात्रा करी है, उस यात्रा से एक बात साफ होगी है कि राहुल जी का डंका बज रहा है। राहुल जी ने जो इनको चोर बनाया है, राहुल जी ने जो एक मुहिम में जो, क्योंकि हमेशा हमारे पे क्वेश्चन उठाते थे कि आपने ये कर दिया, आपने ये कर दिया। अरे आपने 15 साल में इतनी जो आप वोटिंग परसेंटेज बढ़ा देते हो, आपको इलेक्शन में हमें ये भी राइट ना हो कि कितनी वोटिंग परसेंटेज हुई है, 3 दिनों तक वोट परसेंटेज बढ़ती रहे, ये बिल्कुल नाजायज़ चीज़ है। इसी को हम आगे करते हुए हम इस कैंपेन को आज हमने फरीदाबाद में शहरी के अंदर हमने ये अपनी स्टिकर कैंपेन चलाया है, और मैं समझता हूँ कि जितने युवा साथी हम एक संगठन के साथ इस परिवार को जितना बड़ा कर सकेंगे, इस हमारी मुहिम से जोड़ सकेंगे, राहुल जी को समर्थन दे सकेंगे, वो हमारी जंग जारी रहेगी। ये क्या जो आपका अभियान है, यूथ कांग्रेस का अभियान, ये क्या स्टिकर तक ही सीमित रहेगा या जो लोगों के बीच में भी जाएंगे, नुक्कड़ सभा या जो तमाम जिस तरह से लोगों को कन्वर्सेशन करने या उनको तक अपनी बात पहुंचाने की भी कोशिश होगी? देखो, स्टिकर कैंपेन एक ज़रिया है अपने बात को रखने का, चाहे हम वर्कशॉप की बात हो, ऐसे ही हम 5 तारीख को हम फरीदाबाद में भी एक वर्कशॉप करेंगे 5 सितंबर को। तो वर्कशॉप होगी, अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स को बुलाकर, मेन हम इसमें बूथ बाय बूथ जाएंगे, जो मैं आपको पहले बता रहा था। हम इनकी कंप्लेंट तैयार करेंगे प्रॉपर, और प्रॉपर इलेक्शन कमीशन को देंगे कि पता लग पाए कि भाजपा सरकार ने किया क्या है। इन्होंने 15 साल में सिर्फ वोट काटी हैं, अपने लोगों की और वोट बढ़ा के। जिस तरीके से इन्होंने प्रजातंत्र में वोट सबसे बड़ा हथियार है, वोट की चोट से ही नेता डरता है, और वोट में खोट हो जाए तो फिर बड़ा दिक्कत का काम रहेगा। तो लगता है कि बहुत समय बाद, एक मतलब लंबे समय बाद कांग्रेस को एक स्ट्रॉन्ग मुद्दा मिला है। देखिए, मुद्दे तो हमारे रहते हैं, बट कई बार हमारे मीडिया साथी भी थोड़ा सा हमें वो करते हैं, हमारी बात को इतना नहीं दिखाते। बट इसमें क्योंकि मीडिया भी हम और आम जनमानस राहुल जी की इस मुहिम को कनेक्ट कर पा रहा है, असल बात ये है, क्योंकि उससे पता लग पा रहा है कि यार मैं वोट तो दबा के आया था, इतना अच्छा माहौल था। आपको भी पता है कि सारे सर्वे सब कांग्रेस के अंदर, इवन शुरू में बैलेट पेपर में 70 से पार हम चले गए, उसके बाद हम इलेक्शन हार जाते हैं। तो कहीं ना कुछ तो दाल में काला है। उस दाल में काले को निकालने के लिए, और पूरे प्रदेश में जब जाएंगे गली गली, तो इस नायब सरकार
का दिखा पाएंगे कि जो ये बार बार नायब जी नायब सरकार करते हैं, ये नायब सरकार नहीं गायब सरकार है। अपराध आप देख लीजिए, पिछले 7 महीनों के अंदर 5,000 से ज़्यादा अपहरण, 500 से ज़्यादा हत्या, कहीं HAU में आप देखो विद्यार्थियों को पीटा जाता है। और तो और मैं तो गुड़गांव का रहने वाला हूँ, हम दोनों NCR के निवासी हैं। अंडरपास के अंदर लोगों का पानी भरने से मृत्यु हो जाए तो ये सरकार की विफलता नहीं और क्या है। तो लगता है कि जिस तरह से बाकी हरियाणा में जिस तरह से माहौल बन रहा है या बाकी प्रदेश में जिस तरह से माहौल बन रहा है, तो उसका असर बिहार तक पहुंचेगा? 100% बिहार तक तो पहुंच ही रहा है। मैं खुद भी अपनी हरियाणा की टीम के साथ बिहार गया था इस मुहिम में का हिस्सा बनने के लिए, इस ऐतिहासिक मुहिम का हिस्सा बनने के लिए। और वहाँ देखा लोगों में एक अलग जोश है। हम बोलते हैं वोट चोर, वो अपने आप बोलते हैं गद्दी छोड़, वो अपने आप बोलते हैं नरेंद्र मोदी चोर, तो वो अपने आप उनके ऊपर बोल, तो ये एक जन मानव एक वो कहते हैं ना मास मूवमेंट बन गई है ये। और ये मास मूवमेंट चाहे वो महाराष्ट्र रही हो, हरियाणा रही हो, और हम एक बहुत बड़ा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ भी और अपने PCC प्रेसिडेंट उदय भान जी के साथ भी। हमारा रिसर्च तैयार हो गई है, क्योंकि जब हम आएंगे और आपको बता पाएंगे कि भाई किस किस विधानसभा में किस किस तरीके से इन्होंने ये वोट में जो घोल किया है, इसको आपको बताएंगे और इलेक्शन कमीशन में इसकी लड़ाई लड़ेंगे। तो क्या जिस तरह से तो क्या ये मतलब लोकसभा सीट लेवल पर ये आप जिस तरह की आप क्या वो वोटर लिस्ट की बात कर रहे हैं या फिर विधानसभा लेवल पर ये चल रहा है? बूथ बाय बूथ हरियाणा के हर बूथ पे ऊपर, क्योंकि हमारा यूथ कांग्रेस का संगठन है वो मंडल तक जा चुका है, हमारे बूथ तक हम पहुंच चुके हैं। तो उस मंडल के अंदर चाहे आपके ज़िले के अध्यक्ष रहे हों, आपके विधानसभा अध्यक्ष रहे हों, मंडल अध्यक्ष रहे हों, वो सब अपने अपने बूथों में जाके, क्योंकि बूथ पर नहीं जाएंगे तो हमें पता कैसे लगेगा। आपको घर पे रिसर्च करनी पड़ेगी कि 50 गज के घर में 500 वोट हैं, 700 वोट हैं, तो वो देखना पड़ेगा कैसे हो रही हैं, किस तरीके से कैसे एनरोलमेंट हुई, उनसे जवाब मांगा जाए, नोटिस दिया जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ही बताएगी ये तो। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ही, क्योंकि RP एक्ट के अंदर कोई भी कोर्ट इसमें कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। सेक्शन 31, 32 RP एक्ट जो है, क्योंकि गवर्न होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट से, तो उसके अंदर एप्रोप्रिएट फोरम है, आप इलेक्शन कमीशन में जाएं, अपनी कंप्लेंट दें और वो उनको करना पड़ेगा डिसाइड, या तो इस पार या उस पार। और तो पैसे से हम वकील भी हैं तो इसकी लड़ाई और अच्छी तरह लड़ पाएंगे। तो क्या जो पिछले 11 साल में कांग्रेस में संगठन नहीं रहा जिला स्तर पर, तो क्या उसका नुकसान हुआ और ये उसी की कमी का नतीजा दिखाइए? देखो, मैं नहीं कहूँगा कि नुकसान रहा या क्या रहा, बट एक ये था कि भाई संगठन होना, भाई पार्टी है, संगठन होना बहुत ज़रूरी। लोगों को पद मिलता है तो वो बढ़ चढ़ के अपने आस पड़ोस में पार्टी की आइडियोलॉजी को आगे लेकर जाता है। तो संगठन ना होना थोड़ा सा हमारे लिए नेगेटिव गया, बट हमारा यूथ का तो शुरू से चलता आ रहा है, एक वोटिंग प्रक्रिया है, उस हिसाब से हम मेंबरशिप कराते हैं, तो हमारा संगठन हमेशा से रहा है। ऊपर वाली कांग्रेस में कई बार हो जाती हैं चीज़ें, तो उसका वो हम भुगत ही रहे हैं। हमारी सरकार आती आती हमारे हाथ से चलेगी, बट ये संगठन की वजह से नहीं भुगत रहे हम। जो हमारी सरकार गई है ये चोरी से गई है, और हम इसको प्रूव करके दिखाएंगे आपको। अच्छा, नीतीश, एक कड़वा सवाल है लेकिन पूछा जाएगा कि आपके पिताजी पर भी वोट चोरी का आरोप है, मतलब फर्जी वोट बनवाने का आरोप है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखो जी, वोट चोरी का आरोप लगा देना और मेरे पिताजी के ऊपर, तो क्या है कि वो नीचे से ऊपर उठ कर गए, सरपंची से, पार्षद से, आप देखो पार्षद से फिर वो विधायक बने, तो नीचे से उठ के गए तो कई दुश्मन हो जाते हैं, उनको होता है कैसे टांग खींची जाए। और वोट बनाने का काम इलेक्शन कमीशन का है, ना कि सुखबीर कटारिया का। ये तो आप मानते हो कि मेरे पिताजी को इलेक्शन कमीशन में तो कोई, ना तो वो BLO थे, ना वो AERO थे, ना वो ERO थे। भाई जिले में भाई वोट बनाने का काम किसका है? इलेक्शन कमीशन का। ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अरे चोरी आप लोग कर रहे हैं, हम तो सरकार में भी नहीं है 15 साल से। हाँ, केसेस कुछ चल रहे हैं, वो एक प्राइवेट आदमी कोई भी भाई मेरे पिताजी पे कुछ भी करता हो। हाँ, कई आपके मीडिया चैनलों ने मेरे पे दिखाया कि 100 से ज़्यादा FIR दर्ज हैं। मैं आप 100 की बात कर रहे हैं, कोई एक FIR पूरी यूनियन ऑफ इंडिया में अगर निशित कटारिया के खिलाफ हो तो जो आप कहेंगे, जहाँ आप कहेंगे। और ये इन्होंने एक और प्रोपोगंडा है कि 30,000 फर्जी वोट बना दी। अरे 30,000 वोट बनाई होती तो मेरे पिताजी आज तक चुनाव हारते क्या? 2014 में हम हार लिए, 2019 में हम हार लिए, 24 में हमारी टिकट कट गई। हम एक सच्चे सिपाही हैं कांग्रेस के, इसलिए हमें टारगेट किया जाता है। आज एक मंत्री के, मेरे पिताजी पूर्व मंत्री रहे, तो इसलिए लोगों को चीप पब्लिसिटी चाहिए, क्योंकि वो खुद सजा याफ्ता लोग हैं, मर्डर के केसों में हैं। इलेक्शन कमीशन में अगर कोई एक शिकायत मेरे पूरे परिवार
और वो प्रूव हो रखी हो कि भाई इन्होंने वोट चोरी करी है, इन्होंने फर्जी वोट बनाई है, तभी तो बात होगी। लेकिन यहाँ भी आप आरोप लगा रहे हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि वोट जो है बनाने का काम BLO करता है, लेकिन दूसरी तरफ आप कैंपेन चला रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, और नरेंद्र मोदी को वोट चोर का आरोपी बता रहे हैं। नहीं देखो, जब विधानसभा में एक जो एक कैंडिडेट वोट चोरी का आरोप आप कह रहे हैं कि नहीं लग सकता, BLO पर है, तो प्रधानमंत्री पर कैसे? प्रधानमंत्री पर कैसे? आप देखो ना, ये कस्टोडियन तो यही है प्रधानमंत्री का। आपसे राहुल जी ने वोटर लिस्ट मांगी, आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट से वोटर लिस्ट निकाल दी। भाई हम ढूंढेंगे, हम बता पाएंगे। तो ये बार बार तो इनकी वोट चोरी तो सामने कर्नाटका में हमने दिखाया आपको कि किस किस तरीके से अलग अलग बूथों पे इन्होंने किस किस तरीके से लोगों की वोटिंग परसेंटेज बढ़ा दी, अलग अलग समुदाय की लोगों की वोट काट दी, डबलिंग वोट बना दी यूपी के लोगों की, इधर से उधर से। तो इनका यही काम है। आप देखो, ये तो चलेगा। हम जो लोग आगे बढ़ते हैं, जिन लोग, अब हमने तो शुरू करी है, क्योंकि मैं 2021 में जिला अध्यक्ष बना यूथ कांग्रेस का। हाई परफॉर्मर रहे, सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन करे, तो उसका नतीजा रहा कि हमें हाई परफॉर्मर बन के हमें इलेक्शन में नॉमिनेशन करने का मौका मिला, चुनाव लड़ने का मौका मिला। अगर कुछ ऐसा होता तो हमें मिलता ही नहीं। और आज ये वोट चोर, ये आप समझो, ये टाइमिंग की बात है। अगर कोई केस ये कहते 170 मेरे पिताजी के ऊपर दिखा दें कितनी FIR हैं, ले आएँ 6-7 मैक्सिमम से ज़्यादा, तो सारी वो ख़त्म ही हो चुकी हैं, सब कैंसिल हैं। अभी एक 261 FIR थी, उसके अंदर उन्हें बरी कर दिया है। तो इनका काम कुछ नहीं है, इनको बरगलाने की आदत है। जो एक व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति है, वो हमारे वहीं गांव के, हमारे गुड़गांव गांव के ही हैं। उनका काम है, गांव में आपको पता है कई बार खींचतान रह जाती है। कैंपेन कब तक चलेगा? कैंपेन जब तक चलेगा जब तक हम इलेक्शन कमीशन का पूरा डेटा तैयार ना कर लें। अब आने वाले 2 महीने के अंदर हम जो बूथ का डेटा तैयार कर रहे हैं, उससे पहले भी हमने, क्योंकि कल मैं भादरगढ़ रोहतक होते हुए गया, वहाँ पर उधर भी हमने वोटर लिस्ट निकाली, उनको देकर आए हैं। और ख़ुद भी हम रिसर्च कर रहे हैं अपने मॉनिटरिंग के हिसाब से। और जैसे ये तैयार हो जाएगा, इतने हम घर घर जाकर इन चीज़ों के बारे में, वोट चोरी के भाई इन्होंने किस तरीके से की है, किस तरीके से इन्होंने मैंडेट हासिल किया है, उसके बारे में बताएंगे जनता को जाकर। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के जो यूथ के अध्यक्ष हैं। वो बता रहे हैं कि कैंपेन शुरू किया गया है, वोट चोर गद्दी छोड़, और उसकी शुरुआत की गई है। बाकायदा जो स्टिकर चिपकाए जा रहे हैं, लोगों के बीच में जाकर सभाएं की जाएंगी, लोगों को जागरूक किया जाएगा। और ये जो ये कैंपेन है, ये लगातार चलता रहेगा। साथ ही इनके जो पिता पर आरोप हैं, तो उन्होंने कहा कि पिता पर आरोप कोई भी साबित नहीं हुए हैं। अभी बहुत सारी जो FIR थी वो क्वैश भी हुई हैं, कैंसिल हुई हैं, तो लिहाजा अभी इस तरह के आरोपों में कोई दम नहीं है। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।